क्या वाकई मरियम की डेथ हो चुकी है या फिर ये सिर्फ एक और माइंड गेम है? एपिसोड 6 का प्रोमो देखकर लगता तो यही है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असल कहानी अभी शुरू हुई है। डॉक्टर का सॉरी कहना शायद एक इमोशनल ट्रैप हो सकता है, क्योंकि इस ड्रामा में जो दिखता है वो होता नहीं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि मरियम की डेथ हुई भी है या वो सिर्फ कोमा में चली गई है। अगर मरियम की डेथ होती है तो ये कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं लगता, ये एक वेल प्लान्ड मर्डर हो सकता है जिसका मास्टरमाइंड गाजी यूसुफ है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, इसका इल्जाम सीधा जियान पर गिरने वाला है। सोचो, एक तरफ बाप की चाल और दूसरी तरफ बेटा फंसने वाला है। क्या जियान सच में सब में इन्वॉल्व है या वो सिर्फ एक स्केपगोट बन रहा है? जब एलिफ को पता चलेगा कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, इंतकाम की आग होगी और उसका पहला निशाना होगा जियान। क्यों? क्योंकि एलिफ को ये लगने लगेगा कि जो कुछ हुआ उसके पीछे जियान और उसका बाप दोनों का हाथ है। रेस्टोरेंट पर बुलडोजर अटैक और जियान का कनेक्शन सब कुछ उसके डाउट को और स्ट्रॉन्ग करेगा। मोहब्बत शुरू होने से पहले ही नफरत में बदल जाएगी। गाजी यूसुफ कोई आम विलन नहीं है, वो हर मूव सोच समझ कर करता है। जब एलिफ पुलिस के साथ आकर उसे अरेस्ट करवाती है तो ये जीत लगती है, लेकिन असल में ये उसका मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। उसके चेहरे की वो हल्की सी मुस्कुराहट ये हिंट देती है कि वो हार नहीं रहा, बल्कि गेम का नेक्स्ट लेवल स्टार्ट कर रहा है। हो सकता है कि वो जानबूझकर जेल जा रहा हो ताकि पर्दे के पीछे से सब कंट्रोल करे। अगर मरियम जिंदा होती है लेकिन कोमा में चली जाती है तो सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। एलिफ को अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत होगी और यहीं पर गाजी यूसुफ अपनी असली चाल चलेगा। वो एलिफ को ऑफर करेगा, रेस्टोरेंट मुझे दे दो और मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवाऊंगा। यहाँ एलिफ मजबूर होगी और मजबूरी इंसान से वो फैसले करवाती है जो वो कभी नहीं करना चाहता। अब एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, जो एलिफ के लिए एक फरिश्ता बनकर आता है। वो उसे लीगल सपोर्ट देता है, इमोशनल सहारा देता है और जियान के खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट ये हो सकता है कि वो असल में गाजी यूसुफ का राइट हैंड मैन हो। एक ऐसा डबल गेम जहां एलिफ को लग रहा होगा कि वो जीत रही है, लेकिन असल में वो जाल में फंस रही होगी। जियान का बुलडोजर के आगे खड़े होना और पेपर्स फाड़ देना एक हीरोइक मोमेंट लगता है, लेकिन यहाँ भी एक हिडन ट्विस्ट हो सकता है। क्या वो पेपर्स असली थे भी या सिर्फ फोटोकॉपीज? अगर ऐसा है तो जियान ने कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया और गाजी यूसुफ अब भी लीगली पावरफुल पोजीशन में है। ये जियान की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। जियान एलिफ को बचाने के लिए शायद एक ऐसा फैसला करे जो सब कुछ बदल दे। वो अपने बाप के सामने झुककर प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा, सिर्फ एलिफ के लिए। लेकिन जब ये बात एलिफ तक पहुंचेगी तो उसे लगेगा कि जियान ने उसका सब कुछ छीन लिया। यहाँ से हीरो बन जाता है विलेन और मोहब्बत बदल जाती है नफरत में। एलिफ अब वो मासूम लड़की नहीं रहेगी, वो अपनी माँ का बदला लेने के लिए हर हद क्रॉस करेगी और उसका टारगेट होगा जियान। दो लोग जो एक दूसरे के लिए सब कुछ कर सकते थे, अब एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। दूर खड़ा गाजी यूसुफ इस आग को और भड़काएगा और देखेगा कैसे दो दिल टूटकर जंग में बदल जाते हैं। एपिसोड 6 सिर्फ एक एपिसोड नहीं, बल्कि पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। एक तरफ गाजी यूसुफ की साजिश, दूसरी तरफ जियान की मजबूरी और तीसरी तरफ एलिफ का इंतकाम। जब ये तीनों टकराएंगे तो जो धमाका होगा वो हमराही की कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा।